क्या आपको पता है मैनिफेस्टो का मतलब क्या है या मेल न्यूट्रिशन का मतलब आप हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं? हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने की वजह से आपने वोकैब तो बहुत याद की है पर उसे रिटेन नहीं रख पाते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स जो एसएससी की डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं को हमेशा के लिए सीखते हैं। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। इसमें हम 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए उसका एक तरीका भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोने का काम, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, यानी जहाँ पे कपड़ों का काम होता है, उनको धोना, उनको सुखाना, आयरनिंग करना। ठीक है, तो लॉन्ड्री मतलब क्या होता है? वॉशिंग। शी सॉर्टेड हर क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग देम टू द लॉन्ड्री। सॉर्टेड होता है अलग अलग करना, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से करना। नेक्स्ट वर्ड है लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा या किराए पे देना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को लीज पर देते हैं इसका मतलब होता है हम उसे किराए पे दे रहे हैं, यानी कि पट्टे पर दे रहे हैं। दे डिसाइडेड टू लीज अ कार फॉर देयर ट्रिप अक्रॉस द कंट्री। तो लीज का मतलब क्या होता है? पट्टे पे देना या किराए पे देना। नेक्स्ट वर्ड है लूनर। लूनर होता है रिलेटेड टू मून। जहाँ कहीं भी लूनर आ जाए वो होता है रिलेटेड टू मून। रिलेटेड टू मून। आपने लूनर एक्लिप्स सुना होगा, लूनर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स होता है ग्रहण, तो लूनर एक्लिप्स क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। तो लूनर क्या होता है? रिलेटेड टू मून। ठीक है, मून रिलेटेड। लूनर होता है रिलेटेड टू मून। द लूनर एक्लिप्स विल बी विजिबल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लूनर क्या होगा? मून रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी कि अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। जहाँ कहीं भी मेल वर्ड ऐड हो जाए, मेल का मतलब होता है बैड, बैड या रॉन्गफुल। ठीक है, रॉन्गफुल और इल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मेल वर्ड यूज हो जाएगा किसी भी वर्ड में उसका मतलब होता है बैड। तो मेल न्यूट्रिशन यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो खराब है। न्यूट्रिशन खराब है यानी कि वो अंडर नरिशमेंट है। ठीक है, यानी वो कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। मेल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कंसर्न इन मैनी डेवलपिंग नेशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, अब मैनिफेस्टो होता क्या है? मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका रिटन स्टेटमेंट होता है। जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले वो रिटन में स्टेटमेंट देते हैं कि वो सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी लोगों के लिए क्या क्या करेगी। ठीक है, तो वो होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कर देना पहले से ही। द पार्टी रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो बिफोर द इलेक्शंस। तो मैनिफेस्टो क्या आता है? घोषणा पत्र होता है किसी भी पार्टी का जो इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। नेक्स्ट वर्ड है फाल्कन। फाल्कन होता है बाज, हॉक। ठीक है, फाल्कन क्या होता है? हॉक। आपने हॉलीवुड की एक मूवी है मार्वल की, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, तो जिसमें वो फाल्कन जो फाल्कन का रोल करता है उसको आपने देखा होगा, वो आर्टिफिशियल विंग्स पहनता है। जब वो उड़ता है तो उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, वो फाल्कन होता है। ठीक है, तो फाल्कन क्या होता है? बाज, हॉक। ठीक है, अब एक वर्ड होता है ईगल। ठीक है, ईगल और फाल्कन में डिफरेंस क्या है? लगभग देखने में दोनों समान होते हैं, लेकिन जो ईगल होता है उसकी आइज कैसी होती है? पेल येलो। और जो फाल्कन होता है उसकी आइज होती है ब्राउन, ब्राउन कलर की आइज होती हैं फाल्कन की, और ईगल की होती हैं येलो कलर की। ठीक है, तो फाल्कन क्या होता है? हॉक, बाज। द फाल्कन सोर्ड हाई अबव द माउंटेन। नेक्स्ट वर्ड है इम्पुडेंस। ठीक है, इम्पुडेंस। इम्पुडेंस होता है रूडनेस, अभद्रता। ठीक है, इम्पुडेंस क्या होती है? अभद्रता। सिनोनिम हो जाएगा इसका रूडनेस। हिज इम्प्रूडेंस ड्यूरिंग द मीटिंग शॉक्ड एवरीवन। तो इम्प्रूडेंस क्या होता है? अभद्रता। और नेक्स्ट एक और वर्ड होता है इम्प्रूडेंस। ठीक है, एक वर्ड क्या है? इम्प्रूडेंस। ये था इम्प्रूडेंस और ये है इम्प्रूडेंस।
इम्प्रूडेंस होती है केयरलेसनेस, यानी कि असावधानी। जब हम कोई काम करते हैं जल्दी जल्दी में हम असावधानी बरतते हैं। तो इम्प्रूडेंस क्या होता है? केयरलेसनेस। हिज इम्प्रूडेंस लेड टू अ सीरियस एक्सीडेंट। तो इम्प्रूडेंस क्या हो जाएगा? केयरलेसनेस। और इम्प्रूडेंस होता है रूडनेस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट होता है दूरस्थ या दूर। आपने ये वर्ड पता होगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस से ही मिलके बना ये वर्ड डिस्टेंट। तो डिस्टेंट क्या होता है? दूरस्थ या दूर, फार अवे, कोई चीज़ दूर है हमसे। सी लुकड आउट एट द डिस्टेंट हिल्स। तो डिस्टेंट क्या होता है? फार अवे, यानी कि कोई भी चीज़ दूर होती है, दूरस्थ। डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं हम। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने इसी तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियो में, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 40 to 50 मिनट्स होगी, जिसमें हमने 100 वर्ड्स को कवर किया है। ठीक है, उनको सीखा है अच्छे से इसी तरीके का प्रयोग करके। इसके लिए आप ऊपर यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो रिवाइज करते हैं अपने एक लेसन को। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिए। विच वर्ड मीन्स वॉशिंग क्लॉथ्स। तो वॉशिंग क्लॉथ्स हमने कैसे याद रखा था? लॉन्ड्री, जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, आयरन की जाती है। तो वॉशिंग क्लॉथ्स क्या होते हैं? लॉन्ड्री। लीज नहीं, लगून नहीं, लोनार नहीं। ठीक है। व्हाट डज लीज मीन्स? लीज मीन्स हमें पता ही है, ठीक है, किसी को किराए पे देना या पट्टे पे देना। तो क्या होता है? रेंट। ठीक है, रेंट पे देना। रिटर्न, बाई, सेल कुछ नहीं, रेंट। सिनोनिम ऑफ लूनर। तो लूनर क्या होता है? हमने कैसे याद किया था इसे? लूनर एक्लिप्स से, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो लूनर क्या हो जाएगा? सोलर नहीं, सोलर तो सन होता है। प्लेनेटरी बिल्कुल नहीं। सेलेस्टियल ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? लूनर क्या होता है? मून रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इज अ लैक ऑफ प्रॉपर। तो मेल न्यूट्रिशन किसकी प्रॉपर क्या नहीं मिल पाता तब होता है हमें? एजुकेशन नहीं मिल पाती तब नहीं, एक्सरसाइज नहीं, हेल्थ नहीं। तो क्या होना पता? नरिशमेंट नहीं हो पाता हमारा। ठीक है, तो नरिशमेंट नहीं हो पाता तो हमें क्या हो जाएगा? मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका स्टेटमेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं होता है, फाइनेंशियल प्लान भी नहीं होता, फिक्शनल स्टोरी नहीं होती। ये क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो भी कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेके आएंगी पॉलिटिकल पार्टी, वो दे रखा होता है मैनिफेस्टो में। नेक्स्ट वर्ड है फाल्कन। ठीक है, तो फाल्कन पैरट नहीं होता, आउल भी नहीं होता, ईगल भी नहीं होता, क्या होता है? हॉक। ठीक है, फाल्कन अलग होता है, ईगल अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस और एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंस। तो इम्प्यूडेंस का क्या मतलब होता है? इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूडनेस। ठीक है, इम्प्यूडेंस क्या होता है? रूडनेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस क्या होता है? इम्प्रूडेंस होती है केयरलेसनेस। इम्प्रूडेंस क्या होती है? केयरलेसनेस। ठीक है, किसी भी चीज़ की असावधानी। ठीक है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस लेक्चर में हमने 10 मिनट्स में 20 ऐसे वर्ड्स को सीखा है जो एसएससी की डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एसएससी रामानुज, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।